पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद तेज़ी है। 100 इंडेक्स में 60,000 की नफ्सियाती हद बहाल हो गई। 60,708 पर ट्रेड किया जा रहा है। आज कारोबार के आगाज़ में मार्केट में 1300 पॉइंट्स की कमी हुई थी। तफसीलात जानेंगे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जो है वो दिन का आगाज फिर शदीद मंदी से हुआ था और एक वक्त में तो मार्केट ने जो है वो पहले आगाज 750 और फिर 1300 पॉइंट की कमी हुई और 100 इंडेक्स 60,000 की नफ्सियाती हद से नीचे चला गया। साहब अब मार्केट में रिकवरी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स की जो कमी थी वो 357 पॉइंट से रह गई है और जो 60,000 की नफ्सियाती हद है वो बहाल हो गई है। इलेक्शन के बाद से जुम्मे का सेशन हो, पीर का हो या आज का हो, मार्केट में जो है मंदी बरकरार है और जो सरमायाकार है वो काफी मोहतात दिखाई दे रहे हैं। जो मार्केट एक्सपर्ट्स है उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत बनने का अमल मुकम्मल नहीं होता, सरमायाकारों की जानिब से जो है वो मोहतात खरीदारी देखी जाएगी। गुज़श्ता रोज हमने रेमिटेंसेस के नंबर काफी अच्छे देखे थे, उम्मीद की जा रही थी उसका मार्केट पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जब तक हुकूमत का अमल मुकम्मल नहीं होता बनने का, जब तक मार्केट में प्रेशर देखने को मिल आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को पीर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म, बाद में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बुलाऊंगा। लापता अफराद में मुलव्विस अफराद को एक नहीं 2 बार फांसी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए, हमें इस केस में मजीद वक्त दरकार है। अदालत का शहरियों को जबरी लापता करने पर सख्त बरहमी का इजहार। दादू के हल्का PS 80 खैरपुर नाथन शाह नौमुंतखब MPA अब्दुल अजीज़ जुनेजो इंतकाल कर गए। मरहूम नौमुंतखब MPA का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। अब्दुल अजीज़ जुनेजो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अपडेट करें आपको, दादू के हल्का PS 80 खैरपुर नाथन शाह से नौमुंतखब MPA अब्दुल अजीज़ जुनेजो इंतकाल कर गए हैं। मरहूम नौमुंतखब MPA का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। अब्दुल अजीज़ जुनेजो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नौमुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात। पंजाब असम्बली की हल्का PP 49 सियालकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राना फयाज का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादर ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे भी जानेंगे। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नौमुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादर की भी मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। आप अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को बताएं। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। हमजा शहबाज की PP 147 लाहौर से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत करार देकर अदालत ने मुस्तरद कर दी। नून लीग का साथ देना है या नहीं, हुकूमत कैसे और किसके साथ बनाई जाए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। हुकूमत साजी से मुताल्लिक जियाले रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे। नून लीग की जानिब से दी गई तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। CEC में पीपल्स पार्टी अरकान की नून लीग के साथ हुकूमत ना बनाने की तजवीज़। आज़ाद अरकान की नून लीग में शमूलियत बदतरीन धांधली है। अरकान का मौक़िफ़ ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी इजलास के दौरान उठकर अहम मुलाकात के लिए चले गए थे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और नौमुंतखब MNA सैफुल मलूक खोखर का कहना है, पंजाब और विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। विफाक में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। दोनों पार्टीज़ की इत्तेहाद की अमली शक्ल जल्द सामने आ जाएगी। दोनों पार्टीज़ में इत्तेहाद और शराकत और इक़्तिदार के असूल और शराइत तय किए जा रहे हैं। दोनों पार्टीज़ ने कैसे साथ चलना है 2-3 दिन में अवाम के सामने रख देंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 70 और PP 45 सियालकोट के नताइज रोक दिए। RO रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा अकरमुल्ला ने केस की समाअत की, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA 70 और PP 45 सियालकोट के नताइज रोक दिए हैं। रिटर्निंग अफसरान की रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा अकरमुल्ला ने केस की समाअत की है। जावेद नूर से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जावेद।
जी, इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियां जमा कराने और उनकी समाअतों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से कई दरखास्तों की समाअत हुई है, बिलखुसूस कौमी असम्बली का हल्का 70 और सूबाई असम्बली का हल्का PP 45 सियालकोट के नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोके हैं और इस हवाले से 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने इसकी समाअत की और इस दरखास्त में कहा गया कि फार्म 45 के मुताबिक दोनों नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए और फार्म 47 तरतीब देते वक्त DPO ने दोनों आज़ाद उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया और उनकी गैर मौजूदगी में नताइज जो है वो जारी किए गए। फार्म 45 जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो रिटर्निंग अफसर है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है और हुक्म दिया है कि दोनों हल्कों पर नताइज जो है रोक दिए जाएं और ये नताइज जो है रोक दिए गए हैं और 20 तारीख को इसकी मजीद समाअत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 के हतमी नतीजा और नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। NA 128 से आज़ाद उम्मीदवार सुलेमान अकरम राजा की दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन का NA 128 के तमाम उम्मीदवारों को नोटिस, RO से रिपोर्ट तलब और असली फॉर्म 45 साथ ले आने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 का हतमी नतीजा और नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा पर फैसला भी महफूज कर लिया है। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत साजी, इलेक्शन नताइज और मुबैना धांधली से मुताल्लिक पार्टी मौक़िफ़ पेश करेंगे। पंजाब में हुकूमत बनाने से मुताल्लिक भी बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात कर सकते हैं, पार्टी ज़राए का दावा। बड़े बड़े सियासी रहनुमा इंतखाबी नताइज से दिल बर्दाश्ता, किसी से नशिस्तें छोड़ दी तो किसी ने जमात और कोई तो सियासत से ही किनारा कशी कर गया। किस रहनुमा ने क्या फैसला किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबी नताइज से चंद बड़े नाम शदीद मायूस, सियासी मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो, जो जीते उनको जिताओ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक शिकस्त से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि अपनी पार्टी की क़यादत से ही इस्तीफा दे दिया। कहा, कोशिश और मेहनत के बावजूद जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने तो अपनी शिकस्त पर सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। अपने पैगाम में उनका कहना था कि अवाम की राय का एहतराम करता हूँ, इलेक्शन में हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया। उधर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी सिंध असम्बली की जीती हुई सीट छोड़ दी, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और मुस्लिम लीग फंक्शनर के सरबराह पीर पगाड़ा ने एहतजाजन सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA खत्म कर दें, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा, यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने सियासत से अलहदगी की खबरों की तरदीद तो कर दी, ताहम कहा कि सियासत नहीं छोड़ रहा, लेकिन कुछ वक्त के लिए आराम करना चाहता हूँ। गुर्बत और घरेलू नाचाकी ने एक और घराना उजाड़ दिया। चकवाल में दिल दहला देने वाले वाक़े में खावंद ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद कातिल ने अपनी भी जान ले ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करने से पहले रेस्क्यू और 15 को कॉल भी की। मोहल्लादारों के मुताबिक गुर्बत और घरेलू झगड़े के बायस खावंद ने ये इंतहाई कदम उठाया। ख़ानदान का सरबराह गुर्बत के बायस अक्सर परेशान रहता था। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जनवरी से 12 फरवरी तक मुल्क भर में 256 मैट्रिक टन से जायद खाद, 90 मैट्रिक टन से जायद चीनी, 1605 सिगरेट के स्टॉक और 0.403 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। सितंबर 2023 से मुल्क भर में स्मगलर्स के खिलाफ जारी ऑपरेशन में अब तक 9423.967 मैट्रिक टन चीनी, 246.93 मैट्रिक टन आटा, 2971.63 मैट्रिक टन खाद, सिगरेट के 71,023 सिगरेट स्टॉक्स, 23,778 कपड़े के थान और 2.945 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। मुल्तान से 219.902 मैट्रिक टन खाद, 72.393 मैट्रिक टन चीनी, 40 सिगरेट के स्टॉक्स और 24 कपड़े के थान बरामद किए गए।
कराची से 36,287 मैट्रिक टन खाद बरामद हुई। लाहौर में बादामी बाग रेलवे स्टेशन के करीब फाटक पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेलवे के आला हुकाम भी मौका पर पहुंच गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। लाहौर में बादामी बाग रेलवे स्टेशन के करीब फाटक पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेलवे के आला हुकाम भी मौका पर पहुंच रहे हैं। लाहौर में सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग इनेकाद। हर सू पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। तलबा व तालिबात ने पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तूनख्वा के कल्चर से नज़ारे और भी हसीन बना दिए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मायरा हाशमी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में लड़कियों के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी मायरा। जी बिल्कुल, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम सुपीरियर स्पोर्ट्स गाला 2024 का रंगारंग इनेकाद हो चुका है और इस वक्त मेरे साथ बहुत खूबसूरत सी लड़कियां मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की सकाफत को रिप्रेजेंट कर रही है। इस वक्त यहाँ पर चार चांद लगे हुए हैं और हर सू जो है वो सकाफत की फिजा हमें देखने को नजर आ रही है। तो चलिए इन लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन्हें लग रहा है और अपनी सकाफत को पेश करके कैसा महसूस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको? हर साल सुपीरियर ऐसा खूबसूरत मेला सजाती है। हर साल ऐसा खूबसूरत मेला सजाती है जो कि तमाम प्राइवेट सेटअप्स में सबसे एक आला मिसाल है इस चीज़ की कि हम एक स्पोर्ट्स मेला अरेंज करते हैं जिसमें हर तरह के कल्चर, जिसमें 20 से 25 कल्चर्स हम उनको रंगो रंग पेश करते हैं और ये कल्चर एक बहुत बेहतरीन एक जरिया है पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने का। आपने हिजाब भी किया हुआ है और आप भी बलोची कल्चर को प्रेजेंट कर रही है। जी बिल्कुल, हमारा हाउस जो है वो चंदा हाउस है, उसमें बलोची कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं और हिजाब, नकाब, कोई भी चीज़ किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं होती। मतलब आप नकाब करें, हिजाब करें, जो भी करें, आप हमेशा हर मैदान में आगे जा सकते हैं। और हम पाकिस्तान में, हम सुपीरियर में वुमेन एम्पावरमेंट की बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ से आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप मैदान में हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि खवातीन किसी भी मैदान में हो इस वक्त सबसे आगे है। बिल्कुल, खवातीन हर मैदान में आगे हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी हो। और अब तो स्पोर्ट्स में भी खवातीन जो है आगे हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हैं। और वो हमारे पास एक ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो ऐसे इलाकों से हैं लेकिन वो नेशनल लेवल पे सुपीरियर की तरफ से खेलती हैं। अच्छा जी, अभी जैसे आपने बात सुनी है खवातीन के हवाले से जो है वो बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मैदान कोई भी हो पाकिस्तान का, खवातीन हमेशा पेश नज़र आती है और ये इसमें कभी भी दो राय हमें अब देखने को नज़र नहीं आती है कि खवातीन पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छे से रोशन कर रही है और अगर इसी तरह खवातीन को मौके मज़ीद मिलते हैं तो वो पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करेगी। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो खवातीन को मौके बेहतरीन फराहम करती है और आज इसी वजह से ये स्पोर्ट्स गाला जो है वो सजाया गया है जिसमें बलोची हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, कोई भी सकाफत हो, ये उसका मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान किस कदर खूबसूरत है, पाकिस्तान के रंग किस कदर खूबसूरत है। ये मेला, स्पोर्ट्स गाला इसी तरह शाम तक जारी रहेगा और इसकी रंगीनियां मजीद आपको दिखाते रहेंगे। जी, निगरान हुकूमत की जाते जाते आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। अपडेट करें आपको, निगरान हुकूमत की जाते जाते आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिराने की तैयारी है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इशफाक मुगल से। जी इशफाक। बिल्कुल, 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसकी कीमतों में इजाफे होने का इम्कान है और ज़राए ने बताया है कि डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का भी इम्कान है जबकि लॉयड डीजल ऑयल 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपया 7 पैसे इजाफा मुतवक्को है। पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार रखे जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इसके अलावा खाम तेल की गुज़श्ता 15 अयाम में कीमत जो आलमी मार्केट में वो $77 से $82 तक $82.07 तक रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इशफाक। एयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद हल्फ लेंगे, हल्फ जब ले लेना उसके बाद आप इस्तीफा देते हैं। ये किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि खुद ही कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और साजिद भाई को जो है ना MPA बना दिया जाए। ये नहीं होता भाई, ये शायद जमात इस्लामी में इस तरह हो जाती है चीज़ें। ये है वो हकीकी जमहूरियत।
जिसकी ये लोग बात करते हैं। तो थोड़े से मेरे ख्याल में हाफिज साहब को मैं कहूँगा कि किसी दिन मेरे पास दफ्तर आए, मैं इनको थोड़े कानूनी जो तरीक़ेकार है वो समझाना चाहूँगा। मैं और सलमान बैठेंगे उनके साथ, उनको गाइड करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें होती किस तरीके से हैं, ताकि कल को अगर उनको कोई जगह चलानी पड़े तो उनको पता हो क़वायद व ज़वाबित होते क्या हैं। इस तरीके से इस्तीफ़ा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, हेडलाइन की जा सकती है, टॉप ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जेन्युइनली कानूनी एतबार से ये कोई चीज़ है नहीं। मेरे ख्याल में एक लाइन हम मिस करके फारूक भाई ने ये भी कहा था, इखलाकी एतबार से मुर्तज़ा वहाब को छोड़ देना चाहिए। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है यार? भाई पूरा जवाब दूंगा भाई, इखलाकियात की बात कौन कर रहा है? 12 मई वाले, साना है बल्दिया वाले, इस शहर को तबाह करने वाले इखलाकियात की बात कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाए मैंडेट के बारे में, वो आपके टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें चली हैं। मैं इल्ज़ामात पर बिलीव नहीं करता। देखें, रियासत कानून के मुताबिक चलती है, इखलाकियात का उसके अंदर अहम जुज़ ज़रूर होता है, लेकिन कानून होता है। जो आपको ये सो कॉल्ड मैंडेट मिला है, जिसके ऊपर अभी झगड़ा चल रहा है, पता नहीं मिला है नहीं मिला है, बट चले मैं मान लेता हूँ मिला है, वो आपको बल्दियात का नहीं मिला है। आप कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जीते हैं, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जीते हैं, तो कौमी असम्बली की नशिस्त जीत के आप कराची के मेयर तो नहीं बन सकते भाई। ये मुझे समझ नहीं आता। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2001 में MKM ने बॉयकॉट किया था, कहाँ पे टांक रही थी उस ज़माने में उनकी, तो बॉयकॉट किया, नेमतुल्लाह साहब नाजिम बन गए कराची के। 2002 के जब इलेक्शन हुए, 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 12 शायद MKM ने जीती थी, तो क्या नेमतुल्लाह साहब घर चले गए थे? उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था। क्यों शाहिद भाई पूरा किया था टेन्योर? तो ये मुझे समझ नहीं आता कि कानून शानून शायद ये लोग पढ़ने में बिलीव नहीं करते। चीज़ बड़ी वाज़ेह है, चीज़ बड़ी क्लियर है। फारूक भाई हमने आपको कहा था कि जब 15 जनवरी को इंतखाबात हो रहे थे 2023 को, हमने कहा था भाई इलेक्शन लड़ लो आप, लेकिन पता नहीं क्या आपकी उस ज़माने में जमात इस्लामी से अंडरस्टैंडिंग थी कि आपने फैसला किया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और आपकी नशिस्तें जमात इस्लामी के पास चले गई, हमारे पास नहीं है आपकी। तो आपके उस बाइकॉट से 2001 में भी जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ था और 2023 में भी जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ। तो ये जो बयानबाजी है ना आपको, वो नईम उर रहमान साहब के साथ आप लोग कर लें। खींचातानी जो चल रही है, पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी। जो वादा बिलावल साहब ने किया था इस शहर की खिदमत का, वो वादा इंशाल्लाह हम वफा करेंगे। और मैं इसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि मैंने आज आपको फालतू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया कि ये हो गया वो हो गया। मैं हमेशा प्रेस टॉक करता हूँ, मीडिया टॉक करता हूँ, डेवलपमेंट ओरिएंटेड करता हूँ, काम से रिलेटेड करता हूँ। और आज कराची की आवाम सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि काम होना चाहिए, वादे वफा होने चाहिए, वादों की तकमील होनी चाहिए। और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक एक कारकुन वादों की तकमील करेगा, वादों को वफा करेगा और इस शहर कराची की इंशाल्लाह खिदमत करेगा। जी, ये करके दरा रहा। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां अक्टूबर ता दिसंबर 20 और 23 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त की समाअत कल करेगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, इशफाक मुगल बताएंगे। जी इशफाक। जी बिल्कुल, नेपरा जो है वो कल इस हवाले से समाअत कर रहा है जो सेमाई एडजस्टमेंट करनी है। और इस सेमाई एडजस्टमेंट की मद में मजमूई तौर पर 81 अरब रुपए का जो सार्फिन पर बोझ डाले जाने का इम्कान है। तो हम इस हवाले से जो आखिरी फैसला जो है वो कल जो समाअत के दौरान किया जाएगा और उसके बाद उसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक, आपने अपडेट किया। फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। मटन के बाद चिकन भी शहरियों के पहुंच से दूर होने लगा। फ़ी किलो कीमत 680 रुपये तक पहुंच चुकी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वक़ास शहराज। जी वक़ास।
अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। अशिया खुर्दनोश के बाद अब चिकन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। कुछ रोज़ के लिए चिकन जो है कुछ हद तक जो है उसकी कीमत कम हुई थी, लेकिन अब दोबारा से चिकन की कीमतें जो आसमान को छूने लगी हैं। 680 रुपये से 700 रुपये फ़ी किलो तक चिकन फरोख्त हो रहा है। मेरे साथ शहर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे चिकन के हवाले से? क्या जी बिल्कुल, आप सिर्फ चिकन को जोड़े ना तो गोश्त, बड़ा गोश्त, बकरा गोश्त वैसे ही पहुँच से बाहर था। एक चिकन था जो हम मेहमानों के लिए ले लेते थे, उनकी मेहमान नवाजी कर लेते थे। अब चिकन भी पहुँच से बाहर हो गया है। जी बिल्कुल, महंगाई का बोझ कम करना चाहिए। नई हुकूमत, आने वाली हुकूमत से शहरी उम्मीदें बस्ता कर रखी है शहरियों ने। उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया भी बिल्कुल नाकाम है, चिकन की कीमतों को भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। जी खेल के मैदान से खबर है, पीसीबी ने PSL 9 के ट्रॉफी की रोनमाई के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ट्रॉफी की रोनमाई आज रेस कोर्स पार्क लाहौर में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का तराना 14 फरवरी को रिलीज किए जाने का इम्कान है। रवा सीजन का तराना पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने गाया है। PSL एंथम की रिलीज की तकरीब लाहौर के मुकामी होटल में होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।